बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है मल्टीपल एलील। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल एलील होता क्या है। एलील्स जो कि क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन का पार्टनर है, जीन है, तो उसका पेयर जो है दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर पड़ा है, तो उसे हम एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं, ये एलील हैं। तो अगर नॉर्मली एक पर्सन के अंदर जो एलील होते हैं वो जोड़े की सूरत में होते हैं और उसकी जो फिनोटाइपिक टाइप्स हैं वो भी नॉर्मली दो हमने देखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो कि दो से ज़्यादा एलील्स जिनकी टाइप्स हैं वो इनको कंट्रोल करती हैं। यानी कि नॉर्मली एक पर्सन में एट द सेम टाइम दो ही एलील होंगे। जैसे ये ए एलील है तो इसका पार्टनर यहाँ पर ए हो सकता है, इसका पार्टनर जो है ए कैपिटल हो सकता है, ए स्मॉल हो सकता है, लेकिन ए टाइप ही होगा। ठीक है, ये पहले हमने पढ़ा। अभी हम मल्टीपल एलील में ये बात कर रहे हैं कि एक सेम लोकस के ऊपर अगर यहाँ पर ए टाइप है एलील की, तो यहाँ बी टाइप भी हो सकती है, सी टाइप भी हो सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम एक ऑर्गेनिज़म के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम में दो एलील होंगे। तो दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव फार्म्स, जो कि दो से ज़्यादा फिनोटाइप्स बनाने वाले जो एलील्स हैं, एक ही ट्रेट को कंट्रोल करने वाले एलील्स हैं, वो क्या कहलाते हैं, मल्टीपल एलील्स। तो एलील विद मोर देन 2 अल्टरनेटिव फार्म्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। और ये नॉर्मली ह्यूमन बीइंग में देखा गया है कि एक ही एलील की या एक जीन की जो 300 डिफरेंट टाइप्स हैं एलील की, जो कि एक ऑर्गेनिज़म में देखी गई हैं ह्यूमन बीइंग में। मतलब ये ए टाइप है, इसके ऑपोजिट जो उसी लोकस के ऊपर होमोलोगस क्रोमोसोम में बी टाइप हो सकती है, ए के साथ सी टाइप हो सकती है। तो इस तरह एक वक्त में दो ही होंगे, ए या बी, ए या सी, लेकिन वो जो एलील है इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो 300 तक हो सकती हैं। अब इसकी नॉर्मल एग्जांपल हमने पढ़ी, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है जो कि मल्टीपल एलीलिक ट्रेट है, यानी कि इसमें दो से ज़्यादा एलील्स इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कैरल लैंडस्टेनर ने 1901 में, और जो बर्नस्टेन है इसने इसकी जेनेटिक बेस जो है उसको डिस्कवर किया था, यानी कि इसकी जीनोटाइप बताई थी। अब इसके मुताबिक जो किसी भी ऑर्गेनिज़म का ब्लड ग्रुप होता है, वो ब्लड ग्रुप जो है वो या तो ए होता है, या फिर बी होता है, या फिर ए बी होता है, या ओ होता है। इसलिए हम इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कहते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये 4 टाइप्स हैं। अब बर्नस्टेन ने इन चारों टाइप्स की जीनोटाइप बताई थी कि फ़र्ज़ करें अगर किसी ऑर्गेनिज़म का, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसकी जो जीनोटाइप है, उसके जो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम नंबर 9, उसके ऊपर जो एलील हैं वो किस तरह के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर 9 को हम कहते हैं सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन होता है इसमें, जो कि इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। सिंगल पॉलीमॉर्फिक जीन यानी कि एक सिंगल जीन जिसकी बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं एलील्स की, ऐसा जीन। ठीक है, ए है तो इसके साथ बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो ये मल्टीपल मॉर्फिक जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में पाया जा सकता है। और जो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर जीन आई होता है बेसिकली, जो कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। और जीन आई से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आई रिलेट करता है आइसोहीमोएग्लूटेनोजिन। ठीक है, इसका मतलब है ये एक ऐसा एंटीबॉडी बनाता है आइसोहीमोग्लूटिन, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है वो डिटरमिन होता है। तो जीन आई की 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, 3 म्यूटेशंस हो सकती हैं, यानी कि ये 3 तरह के एलील्स हो सकते हैं। म्यूटेशन 1 में एलील ए होगा, म्यूटेशन 2 है इसकी वजह से एलील बी बना, और म्यूटेशन 3 की वजह से एलील आई बना। तो ये मल्टीपल एलीलिक ट्रेट है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एट द सेम टाइम हमने कहा 2 ही एलील होंगे। या तो अगर ए है तो एलील ए होगा, दोनों एलील जो हैं, एक इधर भी ए होगा, इधर भी होगा। या फिर अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो एक एलील ए वाला और एक उसके साथ आई वाला हो सकता है। और इसकी फिनोटाइप जो है हमें क्या लगेगी, ए। और फिनोटाइप कैसे हमें पता चलेगी, उस पर्सन का जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर, सरफेस के ऊपर ख़ास किस्म का ये एंटीजन पाया जाएगा, जिसे हम एंटीजन ए कहते हैं। यानी कि एक ख़ास किस्म का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा, उसको हमने एंटीजन ए का नाम दिया है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप ए है।
फिनोटाइप उसकी ए होगी, एंटीजन भी ए होगा। और हमें पता है कि जब भी हमारी ऑर्गेनिज़म में कोई एंटीजन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनता है। तो हमारी बॉडी अगर एंटीजन ए है तो इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी भी ए बनाएगी, तो ये एग्लूटिनेशन हो जाएगी, यानी कि क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो जाएगी। रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर लगा ये जो ए एंटीजन है, इसके ऑपोजिट एंटीबॉडी ए बन गई तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और रेड ब्लड सेल को क्लम्प कर देगा, खून जम जाएगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बियरेबल नहीं है। तो इसलिए नेचर ने क्या किया है कि किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर अगर एंटीजन ए है उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर, तो एंटीबॉडी नेचुरली कौन सी बनती है? बी। इसी तरह से अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें जो जीनोटाइप क्या हो सकती है, उसका एलील जो है या तो आई बी हो सकता है, आई बी होमोजाइगस कंडीशन में, या आई बी और साथ में आई, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और आई हमें पता है यहाँ पर एक रिसेसिव एलील के तौर पर एक्सप्रेस हो रहा है और इसकी फिनोटाइप बनेगी बी, ठीक है। और बी फिनोटाइप का एंटीजन कौन सा होता है? बी, यानी कि उसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर बी टाइप का एंटीजन होगा। अब बी टाइप का एंटीजन है तो एंटीबॉडी जो उसकी बॉडी बनाएगी, उस पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन सकते हैं, वो बी नहीं होंगे, वो कौन से होंगे? एंटीबॉडी ए, क्योंकि एंटीबॉडी बी बने तो इसके साथ वो अटैच होके अगेन वही बात कि क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल कर देंगे। और इसी तरह से अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी जीनोटाइप क्या होगी? एलील ए, एलील बी। तो यही एक केस है जिस केस में किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है। तो फिनोटाइप ए बी के लिए जो एंटीजन है उसके सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों होंगे। ये देखें, ए एंटीजन भी होगा और बी भी होगा रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर। और एंटीबॉडी इसके लिए कोई नहीं होगी, क्योंकि नेचुरली एंटीजन ए भी है, बी भी है, तो ना ही एंटीबॉडी ए बना सकते हैं ना ही एंटीबॉडी बी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों सूरतों में ही ये रेड ब्लड सेल की क्लम्पिंग हो सकती है। इसी तरह से अगर किसी जानदार का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी जीनोटाइप क्या हो सकती है? एलील आई, एलील आई। आई जब होगा ये होमोजाइगस रिसेसिव इकट्ठे होंगे, फिर ही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। और उसकी फिनोटाइप क्या होगी? यानी कि हम रेड ब्लड सेल के सरफेस को अगर ऑब्ज़र्व करें तो इस तरह से कोई भी एंटीजन उसके ऊपर मौजूद नहीं होगा। तो ये इन अ सेंस आप कह सकते हैं गंजा रेड ब्लड सेल होगा उसका। तो एंटीजन कोई नहीं है, लेकिन एंटीबॉडी उसके रिस्पांस में दोनों ही बनेंगे, ए एंटीबॉडी भी बनेगा और बी भी बनेगा। ये क्यों बनेगा? ये नेचुरल प्रोसेस है, ये आप कह लें कि नेचुरल इम्यून सिस्टम है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन आते हैं या बनते हैं तो उसके रिस्पांस में जो बॉडी है वो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज़। तो नेचुरली डिफेंस मैकेनिज़्म में यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिस्टम में ऑपोजिट सिस्टम है। अगर एंटीजन ए बन रहा है तो उसके ऑपोजिट जो है वो एंटीबॉडी बी बनेगी ताकि क्लम्पिंग ना हो। अगर एंटीजन बी बन रहा है रेड ब्लड सेल के ऊपर तो उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी क्या बनेगी? ए। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो फिर बॉडी जो है कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाती। और अगर एंटीजन कोई नहीं है तो उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी दोनों ही बनते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, फिनोटाइप और जीनोटाइप के चारों ग्रुप्स किस तरह से हो सकते हैं उसकी जीनोटाइप्स। और अब हम देखें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है। यानी कि अगर कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ब्लड देना चाहे तो उसको किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। कौन सा ग्रुप जो है किस ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन सा ग्रुप किस ग्रुप को का ब्लड रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है रेसिपिएंट। तो ये चार ग्रुप जो हैं ये रिसीव करेंगे, डोनर ये चार जो हैं ये डोनेट करेंगे। फ़र्ज़ करें ए ब्लड ग्रुप हम डोनेट कर रहे हैं, किसको? ए को। तो क्या हम कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी बनती है ए ब्लड ग्रुप में, वो कौन सी है? बी। और यहाँ पर जब हम ब्लड डोनेट करेंगे तो उसके रिस्पांस में एंटीजन बी है ही नहीं, तो इसलिए क्लम्पिंग नहीं होगी। अगर तो ये एंटीबॉडी बी है इसके पास और यहाँ पर एंटीजन बी होता तो फिर क्लम्पिंग हो जानी थी, फिर हम ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते थे। तो ए वाला ए को ब्लड जो है वो दे सकता है। इसी तरह से ब्लड बी, अगर बी वाला ग्रुप जो है वो पर्सन चाहे कि मैं ए वाले को ब्लड डोनेट कर दूं तो क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि बी के पास क्या है? एंटीजन है बी, और ए के पास एंटीबॉडी कौन सी है? बी।
तो ये बी एंटीजन और ए का जो एंटीबॉडी बी है वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और रेड ब्लड सेल की क्लम्पिंग हो जाएगी। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप जो है ए को क्या डोनेट कर सकता है ब्लड? डेफिनेटली नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ए और बी के पास एंटीजन दोनों ही है, ए और बी। जब ये ब्लड के अंदर जाएगा जिसको हमने ब्लड डोनेट करना है और रिसीव उसने करना है, तो उसके पास एंटीबॉडी बी बनाने की सलाहियत है। तो ये बी वाले रेड ब्लड सेल जो हैं उसके साथ क्लम्पिंग कर जाएंगे और वो एग्लूटिनेशन हो जाएगी। और इसी तरह से अगर ओ वाला ब्लड ए को देना चाहे, ब्लड ओ ब्लड ग्रुप है किसी का, तो वो ए को देना चाहे ब्लड, तो क्या होगा? वो दे सकता है, क्योंकि ओ वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है। तो ये जब इस बी को ए वाले ब्लड को देगा तो इसका मतलब है कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, ये एंटीबॉडी जौन सा मर्जी बनाए कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से दूसरे भी हैं, बी वाले को अगर वो रिसीव करे ए का ग्रुप तो डेफिनेटली नहीं कर सकता, अगेन वही क्लम्पिंग हो सकती है। बी वाला बी को दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं होगा। ए बी जो है ये बी को नहीं दे सकता क्योंकि बी के पास ए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है और यहाँ पर ये ए एंटीजन भी मौजूद है। ए बी है तो इसका मतलब ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। ये एंटीजन जब इसके साथ मिलेंगे तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। और इसी तरह से देखें आगे ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप के पास अगेन कोई एंटीजन नहीं है तो वो बी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। यहाँ पर एंटीबॉडी है लेकिन इधर एंटीजन नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से ए बी ब्लड ग्रुप, अगर ए जो डोनेट करना चाहे ए बी को, तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? डेफिनेटली रिसिपिएंट ए बी जो है ये ए का ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं। ये इसको जौन सा मर्जी ब्लड ग्रुप दे दें, इसने एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही नहीं करनी, ना ए करनी है ना बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी। इसलिए इसको ए बी ब्लड दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं, ए बी भी दे सकते हैं, ओ तो डेफिनेटली दे सकते हैं क्योंकि उसके पास एंटीजन है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने ख़ास ख्याल यही रखना है कि एंटीजन जो है वो अगर इसमें से इन ब्लड ग्रुप को जाएगा तो उसके अपोजिट क्या एंटीबॉडी तो नहीं वो बनाता ताकि वो रिएक्शन से बच सके। इसी तरह से लास्ट पे है ओ, अगर डोनर ए है तो वो क्या ओ को दे सकता है ब्लड? डेफिनेटली नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ए के पास एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए, और ओ के पास एंटीबॉडी दोनों ही हैं, ए भी हैं बी भी हैं, तो रिएक्ट कर सकते हैं। बी जो है वो भी नहीं दे सकता क्योंकि बी के पास एंटीजन कौन सा है? बी, और ओ के पास बी एंटीबॉडी भी है तो इसलिए वो रिएक्ट कर जाएगा। ए बी जो है ये क्या हम डोनेट कर सकते हैं ओ को? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए बी के पास एंटीजन ए भी है बी भी है और ओ के पास एंटीबॉडी ए भी है बी भी है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं क्योंकि इसमें भी कोई एंटीजन नहीं है, इसमें जो है वो दोनों एंटीबॉडी मौजूद हैं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि ये इसके पास एंटीजन है ही नहीं। तो इस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है ए बी, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है क्योंकि ये तमाम ब्लड ग्रुप्स जो है वो रिसीव कर सकता है, और ओ जो है ये देखें ये ओ यूनिवर्सल डोनर है, ये तमाम ब्लड ग्रुप्स को ब्लड डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से हमने ये देखा है अभी मल्टीपल एलील कि एक ही जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो दो से ज़्यादा अगर हों तो उसे मल्टीपल एलील कहते हैं। उसमें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की नॉर्मल एग्जांपल पढ़ी जो कि कार्ल लैंडस्टेनर ने इसे डिस्कवर किया। बर्नस्टेन ने इसकी जेनेटिक बेस बताई, उसने कहा ब्लड ग्रुप ए होता है, बी होता है या ए बी या ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप हैं जानदारों के, ह्यूमन के स्पेसिफिकली, और इसकी वजह क्या है? जीन आई जो कि क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर लगा है और उसकी वजह से ये 4 फिनोटाइप्स बनती हैं। और वो हमने जीनोटाइपिक जो एक पैटर्न है उसको भी देखा और किस तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है उसको भी देखा।